हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरुचि बीपीएससी गुरुकुल 1 में आपका स्वागत करती हूं। आज हम घटना चक्र देख लेंगे फ्रेंड्स, जो है इतिहास है मॉडर्न हिस्ट्री का। और आज का टॉपिक है ट्रेड यूनियन एवं साम्यवादी दल। फ्रेंड्स, इससे पहले हमारा घटना चक्र का मॉडर्न हिस्ट्री का वीडियो अपलोड हो चुके हैं, काफ़ी सारे वीडियो, तो वहाँ पे जाके चेकआउट कर लीजिए। और भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल भी चल रहा है साथ ही साथ फ्रेंड्स, और साथ ही साथ में टेस्ट भी चल रहा है, जो विभिन्न टेस्ट सीरीज चल रहा है, जैसे कि जुनून टेस्ट है एडिटेरिया का, आधार सीरीज है एनसीईआरटी बेस्ड एडिटेरिया का, और इम्तिहान का भी टेस्ट है फ्रेंड्स, तो वहाँ पे जाकर चेकआउट कर लेंगे। करंट अफेयर भी चल रहा है एडिटेरिया का करंट कॉन्सेप्ट, तो वहाँ पे भी जाकर चेकआउट कर लेंगे। टेलीग्राम चैनल भी है हमारा, तो वहाँ पे जा करके आप जुड़ सकते हैं। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो कि बिल्कुल फ्री है, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। बीपी वाडिया के नेतृत्व में 1918 में स्थापित मद्रास मजदूर संघ भारत का प्रथम आधुनिक मजदूर संघ था। इसके शीघ्र बाद बम्बई में 2, कलकत्ता में 1 और मद्रास में 4 मजदूर संघ बनाए गए थे। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1918 में महात्मा गांधी ने की थी। भारत में ट्रेड यूनियन कांग्रेस, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना एन.एम. जोशी द्वारा 31 अक्टूबर 1920 को बम्बई में की गई थी। तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, ये एग्जाम में बहुत बार आता है। इसकी स्थापना का कारण वर्ष 1919 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना था। तो आईएलओ की स्थापना कब हुई थी फ्रेंड्स? तो आईएलओ की स्थापना 1919 में हुई थी। इसलिए भारतीय श्रमिक संगठनों ने आपस में संगठित होने का फैसला लिया था। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन बने? तो लाला लाजपत राय। ये बहुत बार पूछा हुआ फ्रेंड्स कि जो यूनाइटेड इसका है कि किसने अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष कौन बने थे? तो लाला लाजपत राय बने थे, बहुत बार पूछा है फ्रेंड्स। तथा उपाध्यक्ष कौन बने थे? तो जोसेफ बैप्टिस्टा एवं महामंत्री दीवान चमनलाल बजाज थे। इस संगठन का प्रथम विभाजन 1929 में नागपुर अधिवेशन में हुआ। इस समय जवाहरलाल नेहरू इनके अध्यक्ष थे। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना 1919 में व्लादिमीर इलियच लेनिन ने और रूस पार्टी बेल्शेविक द्वारा की गई थी। एम.एन. रॉय लेनिन के नियंत्रण पर मॉस्को गए और तथा कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बने थे। कौन बने गए थे फ्रेंड? तो एम.एन. रॉय ने बना था। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाले वे पहले भारतीय थे। कम्युनिस्ट आंदोलन की शक्ति एवं बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए कानपुर में एक षड्यंत्र को आधार बनाकर कुछ कम्युनिस्टों पर मुकदमा चला दिया गया। यह मुकदमा कानपुर षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है। ब्रिटिश सरकार ने वर्ष 1924 में एन.एम. रॉय, श्रीपाद अमृत डांगे, मुजफ्फर अहमद, शौकत उस्मानी, गुलाम शौकत हुसैन, रामचंद्र लाल शर्मा और सिंगारवेलु चेटियार पर कानपुर में मुकदमे चलाए। सरकार ने उस पर आरोप लगाया कि ये लोग षड्यंत्र रच रहे थे, जिसका उद्देश्य भारत में क्रांतिकारी संगठन को स्थापित करना था। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय 1926 से 1939 तक माना जाता है। ये भी एग्जाम में पूछा है फ्रेंड्स। इस दौरान एम.एन. रॉय, मुजफ्फर अहमद, श्रीपाद एस डांगे, शौकत उस्मानी आदि भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के प्रमुख नेता थे। वर्ष 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना किसने किया था? तो रेडिकल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना 1940 में एन.एम. रॉय ने की थी। और सौम्येंद्रनाथ टैगोर ने वर्ष 1934 में रिवॉल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया क्रांतिकारी साम्यवादी दल की स्थापना की थी। ठीक है, तो अब हम इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स कि इस पे क्वेश्चन किस टाइप के पूछते हैं, जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स, और लाइक करें, शेयर करें। कोई त्रुटि रहती है या कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पे आप हमें दे सकते हैं फ्रेंड्स। तो इसका पहला क्वेश्चन है, भारत में 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना की, तो किसने की थी फ्रेंड्स? तो बीपी वाडिया ने। बीपी वाडिया के नेतृत्व में 1918 में स्थापित मद्रास मजदूर संघ भारत का प्रथम आधुनिक मजदूर संघ का संगठन था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की थी? तो महात्मा गांधी ने किए थे फ्रेंड्स।
अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1918 में महात्मा गांधी ने की थी। नेक्स्ट है, भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो लाला लाजपत राय थे। फ्रेंड्स, मैंने आपको कहा था कि ये बहुत बार पूछा हुआ है, तो देखिए कितने सारे पूछे हुए हैं और भी आपको मिल जाएंगे, जिसमें देखिए बीपीएससी में पूछा हुआ है, यूपीपीसीएस में, फिर बीपीएससी में, यूपी यूडीआई में पूछा हुआ था, बहुत सारे में पूछा हुआ है। फ्रेंड्स, भारत में ट्रेड यूनियन कांग्रेस, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कितने थे? एम जोशी ने 31 अक्टूबर 1920 को बम्बई में की गई थी। इसकी स्थापना का कारण वर्ष 1919 में ILO जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना था, इसलिए भारतीय श्रमिक संगठन ने आपस में संगठित होने का फैसला लिया। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लाला लाजपत राय थे तथा उपाध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा एवं महामंत्री दीवान चमनलाल बजाज थे। इस संगठन का प्रथम विभाजन 1929 में नागपुर अधिवेशन में हुआ था। इस समय जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? फ्रेंड्स, तो 1920 में। ठीक है, तो 1920 में बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के 1920 में बम्बई में हुई प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो लाला लाजपत राय ने। देखिए फ्रेंड्स, फिर वापस वही पूछा हुआ है, यूपीपीसीएस मेंस में 2006 में पूछा वही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन रिपीट किया है 2011 में। तो फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि एग्जाम में PYQ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछा हुआ रहता है वो 50% आता है फ्रेंड्स, और घटना चक्र में बहुत अच्छे से उसको सजाया हुआ है, तो आप इस पर जरूर करें ताकि आपको में एग्जाम में एक मार्क्स या फिर आपको 0.33 मार्क्स भी इम्पोर्टेंट रोल निभा लेता है, तो आप ध्यान देंगे। PYQ करना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, 1920 में आयोजित ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के उद्घाटन की सत्र की अध्यक्षता किसने की? तो सेम क्वेश्चन रिपीट किया है फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ PCS देखिए 2020 में भी पूछा, सेम यही 16, 6 और 11 और वही क्वेश्चन रिपीट किया है 2020 में फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट है, 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? तो जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। 2013 में पूछा हुआ यूपीपीसीएस मेंस में। वर्ष 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। नागपुर अधिवेशन में ही साम्यवादियों एवं सुधारवादियों में मतभेद के कारण ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का विभाजन भी हुआ था। इस अधिवेशन में नेहरू की आलोचना की गई थी, अतः दक्षिणापंथी इससे अलग हो गए और उन्होंने NM जोशी और BP वाडिया के नेतृत्व में इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना कर दी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 1929 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष थे? तो जवाहरलाल नेहरू 1929 में पूछ रहा है फ्रेंड्स, जवाहरलाल नेहरू थे। उसी टाइम में ट्रेड यूनियन का विभाजन हो गया था। फिर कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन थे? तो ये में MN रॉय थे। ठीक है, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना 1919 में हुई थी, मार्च 1919 में व्लादिमीर इलियच लेनिन और रूसी पार्टी द्वारा की गई थी। MN रॉय लेनिन के निमंत्रण पर मॉस्को गए तथा कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बने। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाले वे पहले भारतीय थे। नेक्स्ट है, अक्टूबर 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए ताशकंद में एकत्र हुए भारतीयों के समूह के मुखिया निम्नलिखित में से कौन थे? तो MN रॉय थे। 17 अक्टूबर 1920 को MN रॉय ने अवनी मुखर्जी, मोहम्मद अली और मोहम्मद शफी के साथ मिलकर ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किसके आंदोलन के नेतृत्व के विरुद्ध हुआ था? तो किसके नेतृत्व में हुआ था फ्रेंड्स? तो साम्यवादी आंदोलन के विरुद्ध हुआ था। कम्युनिस्ट आंदोलन की शक्ति एवं बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए कानपुर में एक षड्यंत्र को आधार बनाकर कम्युनिस्टों पर मुकदमा चलाया गया। यह मुकदमा कानपुर षड्यंत्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। ब्रिटिश सरकार ने वर्ष 1924 में MN रॉय, श्रीपाद अमृत डांगे, मुजफ्फर अहमद, शौकत उस्मानी, गुलाम शौकत हुसैन, रामचरण लाल शर्मा, सिंगार वेलू चेटियार पर कानपुर में मुकदमा चलाया गया। सरकार ने उस पर आरोप लगाया कि ये लोग एक षड्यंत्र रच रहे थे जिसका उद्देश्य भारत में क्रांतिकारी संगठन को स्थापना करना था।
पेशावर षड्यंत्र तथा मेरठ षड्यंत्र मुकदमा भी साम्यवादी आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध ही हुआ था, तो ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस केस के समस्त संसार में चर्चा हुआ और अभियुक्तों का समर्थन में अल्बर्ट आइंस्टीन, H.C. वेल्स, हैरोल्ड लास्की और रूजवेल्ट ने सहानुभूति टिप्पणी की थी? तो यूपीपीसीएस प्री 2017 में पूछा हुआ फ्रेंड्स, तो ये था मेरठ षड्यंत्र मुकदमा। वर्ष 1929 और 33 के बीच मेरठ षड्यंत्र मामले में 33 श्रमिक नेताओं पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया। इसकी पूरी विश्व में चर्चा हुई और प्रोफेसर आइंस्टीन, H.G. वेल्स, हैरोल्ड लास्की, रोमा रोल तथा रूजवेल्ट ने इसकी कटु आलोचना की थी। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था, तो क्या था फ्रेंड्स? तो 1926 से 1939। देखिए बीपीएससी में ये पूछा हुआ है। ट्रेड यूनियन आंदोलन ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकरण चरण का समय क्या था फ्रेंड्स? तो 1926 से 1939 तक माना जाता है। इस दौरान M.N. रॉय, मुजफ्फर अहमद, श्रीपाद डांगे, शौकत उस्मानी आदि भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के प्रमुख नेता थे। नेक्स्ट है 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किसने किया था? तो M.N. रॉय ने ही किए थे फ्रेंड्स। 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना N.M. रॉय ने ही की थी। सचिंद्रनाथ सन्याल ने बंदी जीवन नामक किताब लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सोमेंद्र नाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का नाम क्या है? तो ये था क्रांतिकारी साम्यवादी दल। देखिए यूपीपीसीएस प्री री एग्जाम 2015 में पूछा हुआ है। तो क्रांतिकारी साम्यवादी दल रिवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना 1934 में सोमेंद्र नाथ टैगोर द्वारा की गई थी और यह पार्टी भारतीय साम्यवादी दल CPI से टूटकर बनी थी। ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में क्योंकि हमारा वीडियो चल रहा है टॉपिक वाइज सीरीज, तो इस वीडियो में बस इतना ही तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे रॉलेट एक्ट और जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, तो चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आगे का टॉपिक। ठीक है, क्योंकि अगर छोटा भी टॉपिक, छोटा मिनट का 10-10 मिनट का भी टॉपिक रहेगा ना फ्रेंड्स, तो आपके लिए इजी हो जाएगा, क्योंकि आप थोड़ी सी कुछ काम करते हुए 10 मिनट का वीडियो देख लेंगे और आपको याद हो जाएगा। रिवीजन के तौर पे आप देखिए फ्रेंड्स। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।